नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में योसो की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योसो और 3X। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अमेरिका में योसो ने तबाही मचा दी। सर जॉनसन सूर्य ग्रह के इस स्टार को पृथ्वी पर अमेरिकी हितों के लिए पकड़ना चाहते थे। परिणाम ये निकला कि खुद अमेरिका दहल उठा। पूरे अमेरिका में शोक की लहर दौड़ गई थी और योसो तबाही मचा कर जा चुका था। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पृथ्वी पर मैं अपने बाप योद्धाराज की तबाही के लिए उतरा था, मगर यहाँ मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। यहाँ की हुकूमतें योद्धाराज और सूर्य ग्रह की राजकुमारी शौर्या के पुत्र सन स्टार योसो को गुलाम बनाने का सपना देख रही है। आग, हवा और पानी का पुजारी योसो अकेले पूरी पृथ्वी को जलाकर खाक कर सकता है। पृथ्वी से योद्धाराज सूर्य ग्रह पहुंचा, राजकुमारी शौर्या से प्रेम का नाटक किया, फिर फरार होकर पृथ्वी में लौट आया और मैं पैदा हो गया। मैं योद्धाराज को करारा सबक पढ़ाऊंगा। योसो आकाश में बादलों के बीच बहुत ऊपर उड़ रहा था। एक बार फिर सारंग को पकड़ता हूँ। इधर अमेरिका में सर जॉनसन, मैं वो शख्स हूँ जिसने माइकल और योद्धाराज को सूर्य ग्रह पर उतारा था। योसो ने जिस तरह मुझे चुनौती दी है, अमेरिका में तबाही मचाई है, उसका भरपूर बदला लिया जाएगा। सर जॉनसन एक गुमनाम प्रयोगशाला में चला गया। जब तक मैं सफल नहीं हो जाता यहाँ छिप कर रहूँगा। पहाड़ों के अंदर प्रयोगशाला थी। हुपर, तुम वर्षों से यहाँ एक आविष्कार में लगे हो। क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? आपका आगमन हो गया, शायद आविष्कार पूरा हो जाए। सर जॉनसन का साथी था वो, और एक वैज्ञानिक भी था। ये देखिए, 3 मानव। ये तीनों बड़े ही खूंखार योद्धा थे और अलग अलग युद्धों में मारे गए। तीनों अमेरिका के देशभक्त योद्धा थे और मैंने इनके शवों का प्राप्त कर लिया था। फिर तीनों को जीवित किया मैंने। इनमें से एक का शरीर तो बम से उड़ गया था, उसे भी मैंने जीवित किया और नया शरीर तैयार किया। मैंने इन्हें नया हार्ट देकर जीवित किया है। इनका दिल सामान्य इंसान की तरह ही धड़कता है। इनकी आक्रामक क्षमता पहले से दुगुनी कर दी है। सबसे अद्भुत आविष्कार यह है कि इन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके शरीर के ऊपर जो परत चढ़ाई गई है उस पर आग का असर नहीं होगा। कितनी भी गोलियां इनके शरीर में उतर जाएं, उनमें इनकी मारक शक्ति कम नहीं होगी। उन्हें बाद में वास कर दिया जाएगा। अब इनसे आप जो अब आप इनमें जो परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं। ये है मेरी 3X आर्मी। तीनों ही X1, X2, X3 के नामों से जाने जाते हैं। मैं इन 3 महारथियों को योसो के विरोध इस्तेमाल करूंगा। इनकी विशेषताओं का पूरा चार्ट दो, मैं इनके एक्शन देखना चाहता हूं। ओके सर जॉनसन, मैं आपको दिखाता हूं। X1 हर प्रकार की मशीनरी समझने और संचालित करने में दक्ष है। X2 हर प्रकार के यान संचालित करने और हवाई जंग का माहिर है। X3 के हाथ पैरों की मार बड़ी शक्तिशाली है। ये पानी में घंटों तक लड़ सकता है और ज़मीन पर बड़ी तेज रफ्तार से वार कर सकता है। हर प्रकार का हथियार चला सकता है। वंडरफुल, अब मैं इन्हें कुछ अन्य विशेषताओं से लैस करूंगा। सर जॉनसन तीनों को कुछ अन्य विशेषताएं दे डाली। इन तीनों के शरीरों में ट्रांसमिट प्रणाली फिक्स कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर ये तीनों पलक झपकते ही एक ही स्थान पर एकत्रित हो सकेंगे। इन्हें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए किसी वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्स की तरह एक दूसरे के पास जा पहुंचेंगे। X नंबर 2, यस बॉस, तुम एक रॉकेट यान से सूर्य ग्रह के लिए यात्रा करोगे। ओके बॉस। नंबर 1, यस बॉस, तुम योसो के यान की मशीनरी नष्ट कर दोगे। ओके बॉस। X3, यस बॉस, तुम पृथ्वी पर योसो से जंग लड़ोगे। मैं उस पर 3 तरफ से आक्रमण करूंगा। उसके ग्रह में भी वैसी ही तबाही मचा दी जाएगी जैसे उसने यहाँ मचाई है, और वो अपने ग्रह के मदद के लिए वापस नहीं लौट सकता। X1 हिमालय पर उतरेगा जहाँ योसो का प्लेन किसी जगह खड़ा है।
एक दाढ़ी वाला बाबा प्लेन का पता जानता है। X2 के लिए रॉकेट यान तैयार खड़ा था। ये रॉकेट यान अभी दाग दिया जाएगा, तुम इसके द्वारा सूर्य ग्रह पर उतरोगे। गो। रॉकेट यान उड़ चला। X3 पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर हमारे गुप्तचर हैं, वे तुम्हें योसो की खबर देंगे, उस पर हमला कर दो। गो। X3 भी मिशन पर रवाना हो गया एक कॉप्टर से। योसो हिंदुस्तान के एक समुद्री तट पर उतरा। मेरे सभी पुराने साथियों पर उनकी नज़र होगी और ये लोग मेरी वजह से खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे माइकल मारा गया, अब मैं अकेला ही काम करूंगा। योसो एक जंगल में बढ़ रहा था। इस बियाबान जंगल में अपना ठिकाना लगाता हूँ, कुछ आराम कर लेता हूँ। योसो एक गुफा में आराम कर रहा था। मेरा पहला काम होना चाहिए सारंग का अपहरण करना। इस तरह सारंग की पूरी अस्थायी एजेंसी सा मेरे कब्जे में होगी। फिर इस एजेंसी का एक ही काम होगा, योद्धाराज को तलाश करना। तब तक सारंग मेरे कब्जे में रहेगा। ठम ठम छन छन, ये आवाज़ कैसी? और कुछ लोग गुफा में आ रहे हैं, मुझे छुप जाना चाहिए। योसो एक चट्टानी दरार के पीछे छिप गया और ये जंगलियों का जुलूस था। जंगलियों के ओझा ने ऐलान किया, सब बाहर आ जाओ, अंदर केवल 5 पंच और लड़की रहेगी। वो अजीब सा संगीत गा रहे थे, अम्मा अम्मा ढम ढम छन छन। एक लड़की झूम रही थी, अम्मा अम्मा छमा छम झुम झाम झुम। लड़कियों के 5 पंच ओझा के साथ अंदर आए। लड़की को पवित्र द्वार के पास ले चलो, बाकी बाहर ही रह गए। गुफा की एक चट्टानी दीवार पर एक मूर्ति खड़ी थी। खड़ा कर दो इसे मूर्ति के सामने वाले चबूतरे पर। अब दी जाएगी इसकी कुर्बानी और होगी सबकी मनोकामना पूरी। लड़की को एक सफ़ेद गोल पत्थर पर खड़ा किया गया। ओझा मंत्र पढ़ने लगा, गिले झुम पीले झुम छुर। लड़की नशे में लगती है। तभी ओझा ने खंजर निकाला, पीछे हट जाओ पीछे, सब गुफा की दीवार से जा लगे। तांत्रिक खंजर तान कर धुएं में घुस गया। फिर जब धुएं से बाहर निकला, बलि स्वीकार है, स्वीकार कर। बलि स्वीकार है, स्वीकार है। जब धुआं छटा तो देखो, देवता ने पूरी लड़की को खा लिया। लड़की चबूतरे से गायब थी। मूर्ति के मुंह पर खून टपक रहा था। देवता खुश। चलो, बलि कबूल हुई, बलि कबूल। अब मैं देवता का पूजा पाठ करूंगा, अकेले तुम सब जाओ। सब खुशी खुशी बाहर निकले। ओझा ने गुफा के द्वार पर एक पत्थर खिसका कर द्वार बंद कर दिया। ढम ढम, और खुद चबूतरे पर जा पहुंचा। कुछ गड़बड़ है। उसने मूर्ति के जबड़े में हाथ डाला और एक जंजीर खींची। कुछ ही देर में मूर्ति 2 भागों में विभाजित हुई और एक द्वार बन गया। कमाल की बलि दी इसने, लगता है लड़की इसी में समा गई। ओझा उसमें समा गया, द्वार बंद हो गया था। अब मैं देखता हूँ। योसो ने उसी तरकीब से द्वार खोल दिया। माजरा क्या है? अंदर एक कक्ष में लड़की, जब तक तेरे बाद किसी और सुंदरी की बलि नहीं चढ़ती तो मेरी बनकर रहेगी। लड़की को होश आ गया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुझे मेरी रानी बनना है, फिर स्वर्ग जाना है। स्वर्ग का रास्ता भी मैं जानता हूँ। हर 3 माह बाद इस गुफा में जंगली कबीले की पंचायत एक लड़की की बलि चढ़ाते हैं, जो मेरी रानी बनती है। ये तेरा भाग्य है। मैं तो यहाँ हीरो की तलाश में अपने पापा के साथ आई थी। हीरो के लालच में ही तो यहाँ लोग लड़कियाँ लेकर आते हैं, जो हमारी बलि प्रथा के काम आती है। दुराचारी, मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगी। तू तो कभी की मर चुकी है, यहाँ से कोई बाहर जा ही नहीं सकता। इससे पहले कि ओझा लड़की को दबोचता, योसो ने अग्नि रूप धारण किया। देवता, तू कौन है? योसो के सारे बदन से आग निकल रही थी। तू कौन है? देवता, आग का देवता। योसो ने उसे कई जगह से जला दिया। ओझा योसो पर वार करने लगा। चल, मुझे 7 बार प्रणाम कर। नहीं, तू कोई भूत है, अभी तुझे अपने मंत्रों से बांधता हूँ। ओझा मंत्र छोड़ने लगा। करम चरम करम चरम, पटाक ठक सूं।
ओझा योसो के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो देवता। तो सुन, आज के बाद तुम मेरा गुलाम, मैं तेरा देवता। मेरा वास इस गुफा में होगा। अब इस लड़की को इसके ठिकाने पर पहुंचा कर आ। आप कौन हैं? किसी को मत बताना कि तुम्हें आग का देवता के दर्शन हुए। जाओ और कभी किसी को इस गुफा का पता मत बताना। सारंग को इस गुफा में कैद रखूंगा। कुछ दिन बाद ही योसो उस शहर में प्रकट हुआ जहां सारंग का हेडक्वार्टर था। यकीनन उसने हेडक्वार्टर बदल लिया होगा, लेकिन मैं उसके कुछ एजेंटों के पते ठिकाने जानता हूँ। एजेंट 09 के ठिकाने पर चलता हूँ। शहरी आबादी में योसो एक टैक्सी से यात्रा कर रहा था। सारंग की एजेंसी शाह को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आ गया हूँ, वरना सब अलर्ट हो जाएंगे। 1 मिनट, टैक्सी रोको। योसो ने एक दुकान से बुर्का खरीदा और जब दुकान से बाहर निकला तो अब कौन मुझे देखेगा। टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर चौंका। हे मोहतरमा, ये टैक्सी इंगेज है। चल, मुझे इंगेज बतावे है, हम ही तो बैठे हैं इसमें। देखिए मैडम, प्लीज़। मोहतरमा बेगम साहिबा, अब चलो। लगता है ये भी आज के लड़कों का कोई फैशन है। शॉपिंग सेंटर से निकलता 3X। इस शहर में तो मैं तुझे कई दिन से तलाश कर रहा हूँ योसो। X3 टैक्सी के पीछे दौड़ा। टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में एक आदमी को दौड़ते देखा। लगता है बुर्के वाली का कोई दीवाना होकर भाग रहा है। कमाल की रफ्तार, 70 किलोमीटर। साहब, एक आदमी हमारे पीछे भाग रहा है। जितनी रफ्तार बढ़ाता हूँ उतनी ही उसकी रफ्तार बढ़ रही है। कोई पागल दीवाना होगा। हम बुर्का जो पहने हैं। एक चौराहे पर टैक्सी रेड सिग्नल पर रुकी। पीछा करने वाला टैक्सी टॉप कर आगे कूदा। पलटा तो ठक, विंड स्क्रीन टूट गई। सचमुच पागल है। टैक्सी के दरवाजे उखाड़ने शुरू कर दिए। धड़ाक खड़ाक खड़ाक। ड्राइवर को उठाकर फेंका। अरे बाप रे, बचाइयो रे। टैक्सी की छत तोड़ डाली। धड़ाक ठक। अब बॉडी का नंबर था। चौराहे पर हुजूम लग गया। सब तमाशा देख रहे थे। अरे, उस अबला की जान तो बचाओ कोई। टैक्सी के पहिए उखाड़ फेंके एक्स ने। सड़क सड़क। अब योसो सड़क पर था। अरे मुए, काहे को गुस्सा करता है? हाय, मैं मर जावा। बड़ा ताकतवर है तू तो। अभी तेरा नकाब नोचकर तुझे नंगा करता हूँ। योसो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। अरे कोई बचाओ तो, इस अबला की इज्जत खतरे में पड़ गई है। योसो सड़क पर दौड़ने लगा। 3X से बचना मुश्किल है तेरा। पीछे भागा एक्स। योसो एक इमारत में घुस गया। छोड़ूंगा नहीं। योसो कहाँ जाएगा बच के। योसो इमारत के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हाय जालिम, अभी भी पीछे लगा है इस अबला के। कई मंजिल पार करके योसो 24 मंजिल इमारत की छत पर आ गया। अरे जालिम, यहाँ आया तो जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। X3 वहाँ भी आधम का। अब कहाँ जाएगा। एक्स योसो पर झपटा तो आजा आजा। योसो ने नीचे छलांग लगाई। X3 भी कूदा नीचे। साए। योसो हवा में कलाबाजियाँ खाकर फिर छत पर चला गया। 3X सड़क पर चारों खाने चित जा पड़ा। तभी योसो के एक यंत्र ने सिग्नल दिया। टी टी। योसो की हथेली पर एक स्क्रीन उभर आई। ओह, मेरे प्लेन से छेड़छाड़। कौन है ये शख्स? मुझे अभी इसी समय अपने प्लेन में ट्रांसमिट होना चाहिए। योसो छत से गायब हो गया और पलक झपकते ही अपने प्लेन में प्रकट हुआ। X1 उस यान में मौजूद था। योसो ने उस पर वार किया। ठक पटाक। कौन है तू? बता, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। योसो, X1 के पास लेसर गन थी। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा योसो। मैं 3X आर्मी का सुपरमैन हूँ। बाकी सुपरमैन कहाँ है? हम कुल 3 हैं। तीनों तुझे मारने के लिए पैदा हुए हैं। लेसर गन से योसो पर हमला किया एक्स ने। जवाब में योसो ने आंखों से गोलियों की बरसात की। तड़ 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 तड़। एक्स पर गोलियों का असर तो नहीं हुआ। तड़ तड़ तड़। जिंग जिंग। लेसर गन से रेंज निकली और गन की पूरी रेंज जज्ब कर ली।
ऐसे आविष्कार हमारे यहाँ वर्षों पहले खत्म हो चुके हैं एक्स। तो फिर ले तड़ाक तड़ाक ढिसुम ढिसुम पड़ाक। योसो ने उस पर आग छोड़ी। एक्स आग से सुरक्षित था। बड़ा मजबूत पट्टा है, इसे पकड़कर आकाश पर उड़ान भरता हूँ। योसो एक्स को पकड़कर उड़ चला। बता 3X आर्मी क्या है, नहीं तो तुझे नीचे फेंक दूंगा। फेंक दे योसो, मैं कुछ भी बताने वाला नहीं। एक एक्स मुझे पहले मिल चुका है, दूसरा ये है 3X, इसका मतलब ये 3 है। मैं इसे अपनी गुफा में ले चलता हूँ, वहाँ इससे जानकारी हासिल करूँगा। योसो ने एक्स को अपनी गुफा कक्ष में बंद कर दिया। अब तीसरे को भी तलाश करता हूँ। तीसरा एक्स सूर्य ग्रह की ओर जा रहा था। आगामी अंक में पढ़िए योसो का नया कारनामा खूनी त्रिकोण। तो इसी के साथ योसो के ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।